प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है ना। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्यार के ऊपर लिखी हुई अ वंडरफुल सोनेट, सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, तो कविता एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। He was an English poet. He was born in the year 1564 and he died in 1616. अपनी पूरी जीवन काल में उन्होंने 154 सोनेट लिखे थे। He wrote 38 plays and 2 narrative poems. And he is considered as one of the best poets ever. ये जो पोएम है, इसका जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। इस पोएम में 3 क्वाट्रेंस है और एक कपलेट है। 3 क्वाट्रेंस का मतलब एक क्वाट्रेंस में 4 लाइनें हैं, ठीक है। और जैसे ही ये सोनेट जो है इट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, सो जाहिर है कि ये सोनेट एक शेक्सपियरियन सोनेट है। ओके, इस सोनेट को हम इसका जो टाइटल जो है सोनेट 116, इसका और भी एक नाम है वो है ट्रू लव, और एक नाम है वो है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये सोनेट का जो पहली लाइन है, कभी कभी हम टाइटल को इस लाइन में भी ट्रांसफर कर देते हैं, जो पोएट्स लोग हैं वो ऐसे ही करते थे। तो चलो इस पोएम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1609, ठीक है। पहली जो क्वाट्रेन है, इस क्वाट्रेन में कवि ये बोलना चाहते हैं कि क्या सच्चा प्यार क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट ट्रू लव। सेकेंड क्वाट्रेन में वो कहना चाहते हैं कि व्हाट इज ट्रू लव, सच्चा प्यार क्या है। थर्ड क्वाट्रेन में कवि बोलना चाहते हैं कि ये जो प्यार जो है ना, ये इटर्नल है, अमर है। और लास्ट कपलेट में कभी अपनी ही बात को रीइटरेट कर रहे हैं, वो इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं इस पोएम में वो सच है। अगर वो सच नहीं है तो शायद उनको लिखना ही नहीं आता। तो चलो, तो अभी पोएम में आते हैं। सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लेट मी नॉट का मतलब है मैं ये नहीं मानता कि अगर दो दिलों के बीच जो रिलेशन है, यहां जो मैरिज जो वर्ड है इसका मतलब शादी से नहीं है। यहां मैरिज का मतलब है बॉन्डिंग, यूनियन। जो रिलेशन दो इंसान के बीच है, दो प्यार करने वाले के बीच है, मैं नहीं मानता कि उसके प्यार में रुकावटें या जो हिंड्रेंस है वो आए। इसको हम बोलते हैं इम्पेडिमेंट्स। Let me not to the marriage of true minds admit impediments. मैं यानी शेक्सपियर ये एडमिट नहीं करता कि दो दिलों के बीच, दो प्यार करने वालों के बीच रुकावटें आए, बाधाएं आए। Love is not love which alters when it alteration finds. अरे वो प्यार तो प्यार ही नहीं है जो ऑल्टरेशन मिलने के बाद बदल जाते हैं। ऑल्टर का मतलब है बदल जाना और ऑल्टरेशन का मतलब है ऑप्शंस। अगर कोई ऑप्शंस मिले और वो ऑप्शन पाने के बाद मेरा जो ख्यालात है, जो प्यार है, जो फीलिंग्स है वो बदल जाए, तो वो प्यार प्यार ही नहीं है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। बेंड्स का मतलब है डेविएट हो जाना, इधर उधर हो जाना। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। रिमूव का मतलब क्या है? देखो, ये जो बेसिक वर्ड है ये रिमूव है, एक बार ये रिमूवर है, एक बार रिमूव है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, इस लाइन का मतलब थोड़ा धीरे धीरे समझना है कि रिमूवर का, रिमूव का मतलब है हटाना। तो अगर जो जिससे हम प्यार करते हैं, जो मेरे बिलावेड है, अगर वो बदल जाए, उसका ख्यालात बदल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो फीलिंग्स है वो भी बदल जाए उसके साथ। नहीं, अगर तुम एक सच्चे प्रेमी हो तो तुम्हारे मन में प्यार के लिए, अपने प्यार के लिए जो फीलिंग है वो बरकरार रखना है, उसको सही रखना है, उसको बदलना नहीं है।
इसलिए बोल रहे हैं कि और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, जो ये अगर वो बदल जाए जिससे मैं प्यार करता हूं वो बदल जाए तो मैं भी बदल गया, ये प्यार नहीं है। बेंड्स का मतलब है डेविएट हो जाना। नाउ देखो प्यार क्या है, वही पोएट अभी बोल रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोला कि सच्चा प्यार क्या नहीं है। ये जो क्वाट्रेन है, इस क्वाट्रेन में कभी बोल रहे हैं कि क्या, व्हाट इज ट्रू लव। देखो, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। वो तो ये प्यार जो है ये एक एवर फिक्स्ड मार्क है। जैसे समुंदर के पास में लाइट हाउस है ना, तो लाइट हाउस क्या करता है, ये लाइट दिखा के वो जो नाविक लोग जो है, जो जहाजी लोग जो है, उनको पथ दिखाता है, राह दिखाता है। तो वही बोल रहे हैं कि ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, वो प्यार एक लाइट हाउस जैसा है, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, जो तूफान के सामने खड़ा होके तूफान से लड़ता है, तूफान को फेस करता है, लेकिन वो हिलती डुलती नहीं है। यही है सच्चा प्यार। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, जो कांपता नहीं है, डरता नहीं है टेम्पेस्ट से, तूफानों से। तो ये जो रिलेशन है ना, ये जो प्यार है, इसमें तूफान क्या है, इसमें तूफान है मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें तूफान है ईगो, इसमें तूफान है जो अप्स एंड डाउन्स है वो। तो ये तूफानी जो है, इट विल बी देयर, अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स विल बी देयर, लेकिन इन सभी चीजों से प्यार जो है मन में, उसको बदलना नहीं है। इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, इट इज द स्टार, यहां पे जो है, ये जो स्टार है ना, यहां पे स्टार का मतलब है कि ध्रुव तारा, जो सितारा है आसमान में, उसको हम स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा को। तो ये नॉर्थ स्टार भी है। तो ध्रुव तारा क्या करते हैं, आसमान में जितने सारे सितारे हैं, वो सितारे शायद वो अपना अपना पोजीशन जो है उसको चेंज करते हैं, लेकिन ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार, ये कभी नहीं करता। वो अपने जगह पे आड़े रहता है और ये सबको बोलता है कि देख भाई, मैं यहां पे हूं, अगर तुझे कोई डायरेक्शन में जाना है, अगर तुझे साउथ में जाना है या वेस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना है, तो मुझे देख, मैं नॉर्थ में हूं, अगर अब तू जा, तेरा डेस्टिनेशन किधर है, तू उधर जा सकता है। तो प्यार जो है ना, ये ध्रुव तारा के जैसा ही है, ये फिक्स्ड रहता है। इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, वंडरिंग बार्क का मतलब है नाव, और वंडरिंग जो शायद किसी तरह से वो भटक चुकी है, अपना रास्ता जो है वो उसको खो चुका है। तो इसीलिए ये ध्रुव तारा क्या करता है, वो भटके हुए वो नाविक को या जहाजी को वो अपना राह दिखाता है। Whose what is unknown, although his height be taken। देखो इसका जो मूल्य जो है, इसका जो वैल्यू है ध्रुव तारा का, इसको तुम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ये क्योंकि इसका जो वैल्यू है, जो काम ये करता है, तुम इसको कैसे मेजर करोगे, कैसे नापोगे इसको। और क्या, इट इज द स्टार हुज वर्थ इज अननोन, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है और हम पता कर भी नहीं सकते। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हाँ, इसका जो डिस्टेंस है, शायद अगर तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई नेविगेशनल टूल है, तो उस टूल से शायद तुम मेजर कर सकते हो कि ध्रुव तारा कितना दूर है, लेकिन उसका जो वैल्यू है, जो मूल्य है, तुम इसको कभी भी नाप नहीं सकते। लव इज नॉट टाइम्स फुल, प्यार जो है ना, ये समय के झपट में, समय के दायरे में नहीं आता है। समय के साथ साथ प्यार नहीं बदलता। जो प्यार है वो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन जो है वो है। लव इज नॉट टाइम्स फुल, प्यार समय के दायरे में नहीं आता है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास कम, दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, जो गुलाबी होंठ है ना, जो गुलाबी गाल है, समय के साथ साथ ये रोजीनेस जो है ये नहीं रहेगा, ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सबको समय के दायरे में आना पड़ता है। प्यार को छोड़ के प्यार नहीं आता, फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन जो मॉडल जो है, हम लोग जो हमारा जो बॉडी है, उसको प्यार के दायरे में आना पड़ता है। जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती जो है, ये समय के साथ साथ नष्ट होता है। वही बोल रहे हैं यहां पे विलियम शेक्सपियर
Love is not times full, though rosy and lips and cheeks, within his bending sickles compass come. Compass का मतलब है रेंज, दायरा. और बेंडिंग सिकल क्या है? जो हम बोलते हैं, जो सिकल जो है हार्वेस्टिंग टूल है ये, ठीक है, फसल काटने वाली जो औजार है उसको हम बोलते हैं बेंडिंग सिकल. तो इससे ये समय जो है, यहाँ पे समय को एक ग्रीन रीपर की जो रूप है उस रूप में दिखाया गया है कि समय एक ग्रीन रीपर, ये एक विकट एक रीपर है, हार्वेस्टर है, वो किसी को नहीं छोड़ता. समय किसी को नहीं छोड़ता. समय बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल होने के बावजूद समय के दायरे में प्यार नहीं आता. प्यार समय को भी हरा देता है, हरा सकता है. Within the okay, love alters not with his brief hours and weeks. जो समय है हमारे पास, अगर ये एक घंटा हो या एक हफ्ता हो, महीने हो, जो भी हो, जितने कम समय हमारे पास है प्यार करने के लिए, उस समय हम प्यार करके उसको हम सही रखेंगे. वो यहां पे पोइट बोल रहे हैं कि लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स. समय के साथ साथ जो स्खंड जो है, जो टाइम जो है, उसके साथ साथ प्यार नहीं बदलता. ये जो लाइन है ना, दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, अभी तो गाल गुलाबी है, होंठ गुलाबी है, लेकिन ये नहीं रहेगा. एक दिन स्किन है यहां पे रिंकल आ जाएगा, बाल जो है वो सफेद हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो फीलिंग्स अंदर में है वो रहना चाहिए. But bears it out even to the age of doom. Bears it out का मतलब है endure करना या सहना. And but bears it out even to the age of doom. Age of doom का मतलब है doomsday, आखिरी दिन, कयामत के दिन. अगर तुम सच्चे प्यार करने वाले हो तो तुम्हारा जो प्यार है वो कयामत के दिन तक रहेगा, आखिरी दिन तक रहेगा. The doomsday. If this be error and upon me proved. अभी यहां पे लास्ट जो कपलेट है, यहां पे शेक्सपियर ने क्या बोल रहे हैं कि if this be error and upon me proved, अगर ये गलत है जो मैंने बोला प्यार के बारे में, और किसी ने इसको साबित कर दिया कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है. I never read nor no man ever loved. तो मैं ये समझ लूंगा कि मुझे लिखना ही नहीं आता, और ऐसा कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में जिन्होंने सच्चा प्यार किया है. ओके, इफ दिस बी एरर एंड upon me proved, अगर ये गलत है, किसी ने ये साबित कर दिया कि मैं जो लिखा है सोनेट 116 में ये सही नहीं है, ये गलत है. I never read, मैं ये सुमान लूंगा कि मैंने कभी लिखा ही नहीं, मुझे लिखना ही नहीं आता. नॉर नो मैन एवर लव्ड, और कभी किसी ने इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं किया. ओके, सो दिस इज द सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर. इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर. बाय.